तो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो भी सीईटी एग्जाम में, आरएस एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में, एसआई एग्जाम में, राजस्थान के जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों की, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के क्लोज 1 के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया है जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि आप इसका आंसर 5 सेकंड में दो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने का प्रयास करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बारे में आपको जानने का प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 91वां संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 1 के बाद उपबंध 1A जोड़ा गया है जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों की, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में से निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल कैबिनेट का उल्लेख किया गया है, तो वो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में किया गया है। जब आप क्वेश्चन देखते हो उसका आंसर देने का प्रयास आपको करना है और आपको डरना नहीं है, गलत सही से आपको डरना नहीं है। आपकी चीजों को आपको ध्यान देना है, तभी जाके चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है कि राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, ये रॉन्ग होगा। कि राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी गलत होगा। कि क्या हमारा राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक है, ये राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1A) में निर्धारित किया गया है। आर्टिकल को आपको याद रखना है। जब आर्टिकल पे आप फोकस रखोगे तभी जाके चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं बच्चों कि संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देने का प्रयास करना है। आपके पास 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो कोशिश कीजिए इसका आंसर आप दे पाओ। और आपको आंसर देने से डरना नहीं है, आपका आंसर गलत हो सही हो कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको आंसर देना है। इस तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रसाद पर्यंत से उसका तात्पर्य है। नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहती है, किंतु वास्तविक अर्थ विधानसभा के प्रसाद पर्यंत है। क्योंकि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये कौन से आर्टिकल में है वो आपको बताना है, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी राज्य मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो होते हैं राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं बच्चों हम कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 164 में ये मेंशन किया गया है। इसका आपको ध्यान रखना, आर्टिकल्स को भी आपको याद करना है, क्योंकि आपका सीईटी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा ही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सीधा आंसर देना है। और आर्टिकल से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, वो कौन है, आर्टिकल 163 में बताया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन और राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के बारे में बताया गया है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो चीज़ों का आप फोकस के साथ देखो, ध्यान से देखो, उनको समझने का प्रयास करो कि चीज़ें कैसे चल रही है, क्योंकि आप फोकस के साथ चीज़ें देखोगे तभी जाके चीज़ें आपको समझ में आने वाली है और याद रहने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है। उम्मीद आप सब इसका आंसर फटाक से दोगे, 5 सेकंड में आपके आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर आप सबको पता होगा।
तो वो होता है मुख्यमंत्री। जो मुख्य होता है वो मुख्यमंत्री होता है, वही उसको लीड कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है? नहीं होनी चाहिए, तो वो है 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि संविधान के 91वें संविधान संशोधन के ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने इसको देखा होगा कि ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है और ये उसका आंसर था। संविधान के 91वें संशोधन के माध्यम से राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री से न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये विधानसभा के आकार पर आधारित अधिकतम 15% के साथ न्यूनतम सीमा सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है। तो मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? कैबिनेट और मंत्रिमंडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सीरीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो राजस्थान के सीईटी एग्जाम्स है, आरएस एग्जाम है, सीईटी एग्जाम है, इनको टारगेट करेंगे। ईओआरओ इनको टारगेट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। यहाँ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यदि लगता है कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी बनानी है, मजबूत बनानी है, तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हो। इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो।